नोएडा अथॉरिटी का बहानेबाज जेई 15 दिन में 15 बहाने, जनता बेहाल। सीईओ साहब एसी कमरे में बैठकर ले रहे हैं मौज, नोएडा की जनता परेशानी उठा रही है रोज। कहीं पर सीवर की समस्या, कहीं पर कूड़े का अंबार, नहीं सुनते प्राधिकरण के लोग, शिकायतें होती हैं बार बार। बदहाल होते नोएडा का कौन है जिम्मेदार? सीईओ साहब सुन लो इनकी फरियाद, एसी कमरे से निकल आओ एक बार। नोएडा अथॉरिटी का गैर जिम्मेदाराना रवैया एक बार फिर सबके सामने नजीर बनकर आ गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर शिकायतें हैं, बल्कि शिकायतों के अंबार हैं। कहीं पर कूड़े का अंबार, कहीं पर सीवर से ओवरफ्लो, कहीं पर गंदगी, कहीं पर अधिकारियों की लापरवाही, कहीं पर कर्मचारियों की अनदेखी। न जाने कितने ही मामले ऐसे नोएडा प्राधिकरण में देखने को मिलते हैं। लेकिन मजाल है कि सीईओ साहब अपने एसी वाले कमरे को छोड़कर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बाहर आ जाएं। उनको तो शायद गर्मी ज्यादा लगती होगी। जो लोग बाहर रह रहे हैं, नोएडा के बाशिंदे हैं, उनको गर्मी और सर्दी कहां लगती होगी, वो तो सिर्फ आम लोग हैं। सीईओ साहब और उनके अधिकारी खास हैं, इसलिए खास किस्म की कुर्सियां हैं और खास किस्म के कमरों में बैठते हैं। चलिए अब आपको बताता हूं कि ये सब बातें आखिर क्यों की जा रही हैं। दरअसल एक गांव है गेजा, जिसकी गली नंबर 15 में पिछले 15 दिनों से सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। और ये सिर्फ ओवरफ्लो नहीं है, बल्कि इसका गंदा पानी सड़कों पर आकर इकट्ठा हो गया है। यहां से राहगीर गुजर रहे हैं तो उनके कपड़े खराब हो रहे हैं। ऑफिस के लिए, काम कारोबार के लिए वहां से लोग गुजर रहे हैं तो छींटे आ रही हैं। महिलाएं वहां से गुजरने में भी कई बार सोच रही हैं कि कैसे निकला जाए। स्कूल जाते बच्चों को परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है, जिसमें बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभाग के जूनियर इंजीनियर यानी जेई राकेश से कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ बहाना ही मिला। स्थानीय निवासी बताते हैं कि जेई राकेश पिछले 15 दिनों से 15 अलग अलग बहाने बनाकर लोगों को टालता आ रहा है। कभी स्टाफ न होने की बात, कभी मशीनरी खराब, तो कभी आज देखता हूं और कल देखता हूं कहकर निकल जाना। लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी काम यहां पर करने को तैयार नहीं है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह हाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, बल्कि नोएडा के ज्यादातर इलाके इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सड़कें कूड़े से भर गई हैं, गलियों के अंदर गंदगियों के अंबार हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, कूड़ा उठाने लोग नहीं आते, और ना ही यहां पर सीवरों को भी सही ढंग से चलाया जा रहा है। इस तरह की न जाने कितनी ही शिकायतें हैं। ऑफिस के अंदर की बात तो छोड़ दीजिए, कागजी बात की तो मैं कर ही नहीं रहा। फाइलों को लेकर कहां से कहां भटकना पड़ रहा है वो तो मैं आपको बता ही नहीं रहा। सिर्फ ये वो परेशानी बता रहा हूं जिससे नोएडा के लोग लगातार जूझने पर मजबूर हैं। सवाल उठता है कि क्या नोएडा अथॉरिटी ऐसे ही अपने अधिकारियों की लापरवाही पर आंखें मूंदे रहेगी? लेकिन उससे भी पहले सवाल यह उठता है कि सीईओ साहब क्या इनको देखेंगे, एसी वाले कमरे से बाहर आएंगे? क्या जनता की बुनियादी समस्याएं यूं ही बहानों के ढेर में दबा दी जाएंगी? लोगों की मांग है कि ऐसे अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और तुरंत इस समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन शायद नोएडा प्राधिकरण के बड़े अधिकारी और सीईओ साहब के कान में ये शिकायतें या तो पहुंच नहीं रही हैं, या फिर पहुंच के भी वो इसको अनसुना कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण लाख दावे करता है कि अब हम सेक्टरों के बाद गांवों की तस्वीर बदल रहे हैं, लेकिन गांवों से तस्वीर जो सामने आती हैं वो काफ़ी कुछ बयां करती हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम अपने अधिकारियों को लगातार निर्देश देते हैं, लेकिन जो गांवों में जई होते हैं उनकी लापरवाही साफ नज़र आती है। गेजा गांव में सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके चलते आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गंदगी के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को सड़क से निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं बरोला व आसपास के गांवों की तस्वीर ऐसी है जहां पर समय से नालियां साफ नहीं होती, सीवर साफ नहीं होते, गंदगी का अंबाल लगा रहता है, पानी की निकासी नहीं हो रही है। गांवों में विकास की स्थिति पूरी तरह से थम गई है। या तो नीचे के अधिकारी संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं करा रहे हैं या सीनियर अधिकारी गांवों में औचक निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर लोकेश एम को संज्ञान लेना होगा, जो नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उनको एक बार गांवों का भी जायजा लेना होगा। नोएडा से नव नोएडा के लिए मैं साजिद अली।